It's me Sampurna Shyam and Avatar Deity for Kaliyug. Well, first, it's not an easy job, right? ये अवतार या देती का काम करना कोई इजी जॉब नहीं है. वैसे इस बार ड्यूटी लग चुके हैं मेरी इंडिया पे. ओके, 8 के इंडिया में. ये वीडियो कलयुग में आने वाले अवतार की स्टोरी नहीं है. स्टोरी चल रहे हैं, बात उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं वेट कर रही हूँ. ओके, ये वीडियो है कुछ अवतार प्लस रियल स्पिरिचुअलिटी के बारे में. मैं तो एज ए तीसरी निर्देशक आई हूँ, मेरी तो पर्सनल किया, राइट. वैसे व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी? सी एज ए सोल, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए बीइंग यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल. यू आर क्रिएटेड बाय गॉड गॉडेस. और आप कितना स्पिरिचुअल बनोगे. सो बात है सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो करना, ग्रोथ, जो कि एक इंटरनल प्रोसेस है स्पेशली फॉर कलयुग मोस्टली. ओके, और वैसे भी इट इज इंटरनल, अंदर की ग्रोथ. अभी भी इंडिया में बहुत लोग एज ए स्पिरिचुअल इट्स सो बैड, यू नो, सीधा ही अपनी आंखों से बाहर की वर्ल्ड को देखते हैं. किसी इंसान की बातें, उसकी लैंग्वेज, उसकी ड्रेसिंग सेंस और क्या फूड खाते हैं एंड दे डिसाइड कि समवन इज स्पिरिचुअल और नॉट. वेल, दिस इज ईगो. ईगो मीन्स की क्या? योर होल आइडेंटिटी. बाहर की वर्ल्ड, बाहर की आइडेंटिटी, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा जॉब, तुम्हारा काम, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, योर नेम, योर स्टेटस, योर बिलीफ सिस्टम. ओके, सब कुछ आते हैं ईगो के अंदर. अभी भी टाइम है, सीख लो, है नो, अदरवाइज कब तक भटकोगे. हमें बस एग्जिस्ट करना है, जस्ट बीइंग, एक्टिंग नहीं करना. बाहर से कुछ बहुत ड्रेस वगैरह चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके, खुद को बाहर इमोशनल दिखा के, टेम्पल वगैरह जाके. ओके, ऐसे आप स्पिरिचुअल बनने की आपको ज़रूरत नहीं है. वैसे आप स्पिरिचुअल नहीं बन रहे हो, यू आर क्रिएटिंग ईगो, जो खास उतना मैटर नहीं करते. स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो तुम्हारे अंदर की जो लोअर स्टेट है, लोअर वाइब्रेशन, ओके, सेम गिल्ट, फियर, जेलसी, हेट्रेड, उससे ऊपर उठो. इस सोशल मीडिया के ज़माने में वैसे भी यही देखने को मिलते हैं. सो मेनी पीपल आर ऑपरेटिंग विथ जेलसी, हेट्रेड. उनको पसंद ही नहीं आते कोई ग्रो कर रहे हैं. ओके, कोई उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है या फिर एनीथिंग. खुद ह्यूमन बींग होके दूसरे ह्यूमन बींग्स को पसंद नहीं करना. आई थिंक वो आपको लगता है, ओके, कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आप ऐसी पर्सन ढूंढ रहे हो, बाहर से वेरी कल्चरल, ट्रेडिशनल पहनने वाली, बहुत स्वीट बातें बोलने वाली. बट अगर आप साइकोलॉजिकली आपको देखा जाए, सो मेनी टाइम इज जस्ट बिकॉज नोबडी गेट ट्रिगर्ड बाय देम, नोबडी गेट जेलस बाय देम. कहने का मतलब somebody is wearing गेरुआ वस्त्र, ओके, लैंग्वेज वगैरह संस्कृत और वेरी नॉर्मल, कोई स्टाइल, कोई फैशन नहीं, ओके, कुछ भी नहीं. तो उस पर्सन से कौन जेलस फील करेंगे, कौन ट्रिगर फील करेंगे. ओके, तो तुम्हारे ईगो, इट कैन बी योर लो सेल्फ स्टीम, इनसिक्योरिटी, वो अगर किसी के साथ यू नो कंफर्टेबल फील करते हैं, यू नो, इफ योर माइंड ईगो फील कंफर्टेबल अराउंड समवन डजंट मीन दैट पर्सन इज गुड. हो सकती है उस पर्सन में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है, दैट कैन ट्रिगर योर लो सेल्फ स्टीम, इनसिक्योरिटी और जेलसी इशू. रियल स्पिरिचुअलिटी आपको सेपरेशन नहीं, यूनियन करती, यूनियन क्रिएट्स यूनियन. ओके, वननेस, वी आर ऑल वन. बट ईगो, तुम्हारा अहंकार, घमंड, फीलिंग स्पेशल, वांट टू फील इन स्पेशल, सुपीरियर, better than someone else, that create separation, जो कि गॉड से नहीं आते. ओके, रियल स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सल, तो यूनिवर्स के हर एक सोल पे ये अप्लाई होते हैं. ओके, किसी को भी लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट नहीं करना, हायर वाइब्रेशन पे आना है. लव, पीस, ब्लिस, और वैसे भी जानना भी है. ओके, उस वाइब्रेशन को जानना है जो कि तुम्हारा सोल का एक्चुअली नेचुरल स्टेट होना चाहिए. लव, पीस, ब्लिस. इमेजिन अर्थ के बाहर एक ट्री है, एप्पल की ट्री. ओके, और उस सेम ही एप्पल की ट्री से कुछ एप्पल अर्थ पे गिरे, कुछ इंडिया पे गिरे, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ अमेरिका. तो क्या वो एप्पल चेंज हो गए अंदर से?
क्या वो एप्पल एप्पल नहीं रहे, कोई मैंगो बन गए? ऐसे थोड़ी। एक एप्पल के साथ जो होंगे दूसरे एप्पल के साथ भी वही होंगे, वही रूल्स। फर्क है तो बस ईगो की, आइडेंटिटी की। एक गिरे है इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कल्चर डिफरेंट, लोग डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, फैशन डिफरेंट, फूड डिफरेंट, मेंटेलिटी डिफरेंट। मे बी इंडिया का डिफरेंट फूड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज। इससे अंदर की रियल ट्रूथ नहीं बदलते कि यू ऑल आर एप्पल एप्पल। ओके, तो आपको रियल ट्रूथ को चूज करना है एज ए सोल। ऑस्ट्रेलिया का एप्पल अगर दिखने में थोड़ी सी डिफरेंट बन गई, ओके, उसकी कलर डिफरेंट, यू जस्ट कैन से ओ यू आर नॉट एप्पल, ओके, बिकॉज यू आउटसाइड से यू डोंट लुक लाइक मी। हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट, मेरी थिंकिंग डिफरेंट, बिलीफ सिस्टम डिफरेंट। ओके, स्पिरिचुअलिटी अगर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक संस्कृत या स्पेसिफिक ड्रेसिंग सेंस लाइक कल्चरल और ट्रेडिशनल ड्रेसिंग सेंस, उससे अगर बनते, then your this delusional spirituality, egoistic spirituality creates separation, because बाहर के लोग भी है, बाहर की कंट्री भी है। पूरे अर्थ के हिसाब से देखो तो इंडिया का एक प्लेस, इंडिया भी है अर्थ पे, ओके, एक छोटी सी प्लेस इंडिया भी है, ना कि सिर्फ इंडिया ही है। सो बाहर के लोग, बाहर के कल्चर, बाहर के कंट्री हमारे इंडिया का लैंग्वेज या ट्रेडिशनल कल्चरल ड्रेसिंग सेंस को शायद फॉलो ना कर पाए और पसंद ना करे। उनकी भी अपना सम काइंड ऑफ कल्चर है, ट्रेडिशन है। ओके, तो इससे वो लोग लेस स्पिरिचुअल या उनका गॉड गॉडेस के साथ कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं बन जाते। रियल स्पिरिचुअलिटी क्योंकि ड्रेसिंग सेंस, फूड या लैंग्वेज से परे है, ऊपर है। ओके, लैंग्वेज, फूड, ड्रेसिंग सेंस, ये सारा का सारा तुम्हारा ईगो है, ईगो आइडेंटिटी। ओके, जो कि टेम्पोररी है। आज तुम इंडिया में पैदा हुई हो सकते कल तुम किसी अलग प्लेस पे पैदा हो जाओ, अगले जन्म। ओके, सो रादर देन रिलीजियस, रियल स्पिरिचुअलिटी को समझो, यूनियन कॉन्शियसनेस, वननेस पे आओ। बाहर से किसी का मॉडर्न ड्रेस तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। और कैसे स्पिरिचुअल नहीं है? ऑलरेडी वो ह्यूमन बीइंग है, ऑलरेडी वो सोल है, कैसे वो स्पिरिचुअल नहीं है? जिसको तुम स्पिरिचुअल मानते हो, इट इज योर ईगो, योर आइडेंटिटी, योर लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, अगेन जो है टेम्पोररी। स्पिरिचुअलिटी को अगर तुम बाहर का सेंस, अपीयरेंस सेंस, ड्रेसिंग सेंस, कल्चरल, लैंग्वेज सेंस, संस्कृत, ऐसे अगर सोचोगे, ओके, दिस इज नॉट डीपर, इट इज ईगो प्लस आप सेपरेशन कॉन्शियस से बिलोंग कर रहे हो, अगेन इट इज ईगो। ये आपको रियल सोल ग्रोथ से रोकेंगे। ओके, और एनी फेक पर्सन, ओके, जस्ट बिकॉज समबडी अगर ऑरेंज कलर की ड्रेसेस पहन के आ गए, गेरुआ कलर की ड्रेस, या खुद को बोले मैं स्पिरिचुअल, उसके बाद संस्कृत में भाषण देने लग गए। इमेजिन इफ दैट पर्सन इज रियल में क्रिमिनल्स हो, ओके, किलर हो, फिर भी आप उसको गॉड का रूप या अच्छा समझोगे, बिकॉज बाहर से दे आर लुकिंग एग्जैक्टली लाइक योर बिलीफ सिस्टम। जो तुम्हें लगता है तुम्हारा ईगो के हिसाब से कि स्पिरिचुअल लोग कैसा दिखते हैं। ओके, सो तुम्हारा रियल स्पिरिचुअल ओके, उसके ऊपर नॉलेज ना होने के कारण तुम किसी फ्रॉड, तुम किसी मैनिपुलेशन के अंदर जा सकते हो, एंड नाउ दैट्स योर फॉल्ट। ओके, एंड फॉल्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। बाहर के कंट्री के लोग भी, दे आर ऑल्सो डिवाइन, दे आर ऑल्सो सोल, दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल, दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय गॉड। उनका भी गॉड के साथ कनेक्शन है। दे जस्ट लुक डिफरेंट बाहर से, स्किन कलर डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, फूड डिफरेंट। तो ये सब तो ईगो है भाई, ईगो, बाहर का आइडेंटिटी। इवन कल्चरल एंड ट्रेडिशनल ड्रेस ही कितनी अलग अलग है सबकी। ओके, हर प्लेसेस की कल्चरल एंड ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर डिफरेंट। तो किसकी कल्चरल ड्रेसेस को स्पिरिचुअल मानोगे? ओके, और आजकल ये मॉडर्न साइंटिफिक युग में, साइंटिफिक लाइक कार, बाइक्स, लिफ्ट, इन सब की जमाना में, सो मेनी टाइम दैट कल्चरल ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस इज नॉट कंफर्टेबल। हमेशा धोती वगैरह पहन के बाइक चलाना, कार चलाना, ओके, ऑफिस वगैरह जाना, दैट कैन बी अनकंफर्टेबल। मेरी स्पिरिचुअल एवकनिंग जर्नी के फर्स्ट 6 मंथ, दैट हाफ एवकनिंग के बाद मुझे भी लगा था, ओके,
सडनली मैंने ड्रेसिंग सेंस और फूड वगैरह नॉन वेज वगैरह छोड़ देना, ओके। गले में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेसेस गामछा वगैरह लेके रखना, ओके। हमेशा टेम्पल जाना, तो वो सब करना शुरू कर दी थी, ओके। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 9 मंथ आते आते यहाँ तक क्लियर हो गई कि यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल, यू डोंट नीड टू एक्ट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से ड्रेस वगैरह चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके, फूड वगैरह चेंज करके, वो बाहर का हर एक चीज़ें आते ईगो पे, आपके आइडेंटिटी पे। और रही बात ईगो से, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, ओके। हमारा जो माइंड है, माइंड का थिंकिंग प्रोसेस क्या है, डुअल थिंकिंग, ऑल आर राइट रॉन्ग, सही गलत, लेफ्ट राइट, ओके। एनीथिंग फ्रॉम ईगो इज सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ए गर्ल जीन्स पहन रहे हैं, एनुथित क्रॉप टॉप, ओके। आपको लग रहा है ये तो ट्रेडिशनल नहीं है, कल्चरल नहीं है, मेन स्पिरिचुअल नहीं है, प्लस क्रॉप टॉप थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट है, पता नहीं क्या, ओके। बट ये किसको लग रहे हैं? आपको। गॉड इज नॉट जजिंग हर, ओके। रियल गॉड को उनकी इनसाइड से कनेक्शन है, इनसाइड अंदर से, ओके, ना कि बाहर से। यू आर जजिंग हर बिकॉज वो आपकी इंडिविजुअल ईगो, बिलीफ सिस्टम, रूल्स रेगुलेशन से बाहर या अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट। एज आई मेंशन, ईगो से एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। इमेजिन दैट गर्ल जो ऐसी क्रॉप टॉप या जीन्स पहन रहे हैं, उनके हिसाब से सी इज लुकिंग क्यूट, स्वीट, इनोसेंट, सी नोज हर सेल्फ वेल, राइट। मान लो वो कोई भी स्पिरिचुअल लॉस अंदर से ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ओके। ईगो से तो नोबडी इज परफेक्ट, आप कुछ भी करो, कितना भी करो, किसी न किसी के हिसाब से आप इम्परफेक्ट या गलत जरूर लगोगे, चाहे वो ह्यूमन हो, कृष्णा जी हो, शिव जी हो, और कोई भी हो, ओके। सो वो गर्ल अगर तुम्हें, आपको पीपल प्लीज करने चले, सोसाइटी मतलब सोसाइटी के ऐसे कुछ लोगों को प्लीज करने चले जिनके हिसाब से सी शुड वेयर कल्चरल या ट्रेडिशनल ड्रेसेस, because according to their ego this is called spirituality while it is ego identity। तो वो अगर ट्रेडिशनल कल्चरल ड्रेसेस पहनना शुरू करे टू मेक देम हैप्पी एंड कंफर्टेबल, हो सकते हैं दैट हर्ट हर, ओके। अभी उनको, उनकी ईगो को वो अच्छा ना लगे, उस लड़की की इंडिविजुअल ईगो बोले कि आई वांट टू लुक लाइक दिस, मुझे मॉडर्न दिखना अच्छा लगता है, ओके। आई चूज दैट टॉप, मुझे वो एस्थेटिक लगे। सामा वो खुद की कॉन्फिडेंट, पीस, हैप्पीनेस, ओके, फ्रीडम, तुम्हें खुश करने के चक्कर में उसको खोना पड़ेंगे। और ईगो सोसाइटी का कोई गारंटी नहीं, अभी उसको शायद ऐसे कुछ और लोग मिले जो बोले कि कैसी आउटडेटेड ड्रेसेस पहन रहे हो, कल्चरल, ट्रेडिशनल, वेयर समथिंग मॉडर्न, ओके, ट्रेंडी, अदरवाइज यू लुक बहन जी। एस ईगो के लिए एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। अभी भी अगर स्पिरिचुअलिटी अंदर से है, ओके, ये ना पता होकर यू थिंक योर ड्रेस इज मोर स्पिरिचुअल, मोर होली, मोर पवित्र, क्योंकि आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हो, देन अगेन इट्स योर इंडिविजुअल ईगो जिसकी ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि योर ड्रेस इज मोर होली, पवित्र देन समवन। इमेजिन कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के खुद को इनोसेंट मानते हैं, ओके, इनोसेंट। ट्रस्ट मी, हो सकता है वो आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस, योर साड़ी, उस लुक्स को देख के जांच करे, ओके। वेल सी इज लुकिंग सम काइंड ऑफ वेरी फेमिनिन, ओके। इतनी फेमिनिन ड्रेस पहन रहे हैं, इतनी फेमिनिन दिख रहे हैं, मे बी समथिंग इज रॉन्ग, वरना इतनी फेमिनिन बन के क्यों फिरते, ओके। एस हमारा माइंड, ईगो लव्स फैमिलियरिटी, सिमिलैरिटी एंड खुद की कंफर्ट जोन, एंड एस सी इज मॉडर्न, ओके, क्योंकि वो मॉडर्न है और आप थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेडिशनल कल्चरल, तो उनकी इंडिविजुअल ईगो के लिए यू आर अनफेमिलियर, समथिंग ओवर और डिफरेंट। That's why everything is subjective. Even your that traditional dresses, cultural dresses जिसको पहन के तुम सोच रहे हो, you are looking very spiritual. Your dress is more पवित्र, okay? That's just a subjective opinion. You know what matter? क्या मैटर करते हैं? It's just intention. आपकी इंटेंशन प्योर और अच्छा होना चाहिए। अपनी लुक से किसी को जेलस करवाने की कोशिश, ओके? Try to make others jealous, insecure, plus try to attract others partner,
with your beauty or anything, now that is against spiritual laws. बाकी when you are traditional और modern, आपका इंटेंशन नहीं है दूसरों को इनसिक्योर बनाना, जेलस फील करवाना, ओके, then you are doing perfectly fine. और वैसे भी इस कलयुग में अभी भी अगर आप बाहर से ट्रस्ट करते हो तो या आई मीन प्रोबेबली मुझे ही देखने को मिलते हैं फेसबुक पर, ओके, ऐसी गर्ल ऐसी बॉय मंदिर के सामने, टेम्पल के सामने पिक्चर्स क्लिक की है, उनके प्रोफाइल पर पिक्चर्स है उस टेम्पल मंदिर, और वही सेम औरत गर्ल ऐसी ग्रुप पे भी है जैसे कि नाइट क्लब, ऐसे ग्रुप पर भी ऐड है, और जहाँ पे वो कमेंट्स नीचे मतलब पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, आई एम ए हाउस वाइफ, घर पे मैं अलोन रहती हूँ और क्या कोई आ सकते हैं आज के लिए, एंड ऑल दो स्टफ, ओके, फॉर फिजिकल डिजायर प्रोबेबली, या दिखने में सती सावित्री समाज के सामने, ओके, सोसाइटी के सामने, टेम्पल के सामने पिक्चर्स, अगेन नाउ इट्स योर फॉल्ट. ऐसे लोगों को अगर बाहर से अगर आप मैनिपुलेट हो गए, ओके, बॉयज भी ऐसा है, कृष्णा जी की पिक्चर्स है, ओके, शिव जी की पिक्चर्स है, फिर भी वो लोग ऐसे ग्रुप पे है, या अपनी फिजिकल अपीयरेंस का वर्णना दे रहे हैं, मुझे चाहिए कुछ लड़कियां, ओके, स्किन कलर ऐसी, हाइट इतनी, आज रात के लिए क्या कोई मिल सकते हैं, ऑल दो स्टाफ. अभी बाहर से जज करने वाले ड्रेस देख के, ओके, कि अच्छा है कि बुरे, कि अच्छा है कि बुरा, दे कैन मैनिपुलेट यू, ओके, बट दे कैन मैनिपुलेट गॉड को समझो, उसकी रियलिटी अंदर से गॉड कनेक्टेड है, ओके. कुछ लोग ऐसा है टेम्पल जाएंगे तो पता नहीं इनको लगता है अच्छा बनना पड़ेंगे वो बाहर से सिर्फ एक दिन के लिए, तो ड्रेस वगैरह सेंस, पर्सनैलिटी सेंस, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल बन के पता नहीं क्या बाहर से एक्टिंग करके, आई ऑब्जर्व दोज थिंग्स बाय द वे, सोसाइटी में बाहर से कुछ अलग बन के एक दिन के लिए चले जाएंगे, ओके, और टेम्पल के बाद आते ही खुद की अपनी लोअर वाइब्रेशन, जेलसी, हेट्रेड, ओके, उसमें चली जाती है. सैडली एज ए अवतार हमें पता है, और हो सकता है कोई रियल स्पिरिचुअल टीचर्स उनको भी पता है, नाम नहीं बताऊंगी, एक कुछ टीचर्स है जिसका डायरेक्टली दे आर लगभग परफेक्ट, ओके, उनकी नॉलेज लगभग परफेक्ट, कम्प्लीटली गॉडेस ने जो डिजाइन की है उस पे ही जाते हैं लगभग, बट उस टीचर्स का सब्सक्राइबर्स या व्यूज पे, चैनल पे व्यूज बहुत कम, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा कम. तो कहने का मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं अपनी ईगो के चक्कर में, आइडेंटिटी के चक्कर में, ओके, लैंग्वेज, भाषा, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं उस सब के चक्कर में. और इंडिया में सैडली, ओके, कुछ ऐसे टीचर्स है या कोचेज है, ओके, जो अपनी आउट ऑफ पर्पस या जिस चीज़ पे उसका नॉलेज नहीं है उस पर भी ज्ञान देते हैं, और कुछ कॉन्फिडेंट जो कि सारा नॉलेज उनकी गलत जाते हैं, अगेन जाते हैं विथ रियल नॉलेज जो कि गॉडेस ने बनाया है. फिर भी ऐसे पर्सन का कितनी ज़्यादा व्यूज, सब्सक्राइबर्स, और ऐसे लोगों तक ही ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, बिकॉज या दैट टीचर्स जो आपको बोलेंगे इट इज़ एग्जैक्टली परफेक्ट अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ सिस्टम, अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल ईगो लव्स ड्रामा, ईगो लव्स विक्टिमहुड, फियर से आपको कंट्रोल करना है सो इजी एंड वेरी कॉमन इन इंडिया. तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फियरफुल बातें करके, विक्टिमहुड वाली बातें करके और एनीथिंग, और इंडिया में मैंने ये ऑब्जर्व की है बहुत ज़्यादा सैडली लो सेल्फ स्टीम और इनसिक्योरिटी का भी इशू है. तो आप भी ऐसे बातों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करोगे. इफ समबडी, कोई कोचेस बोल रहे हैं कैसे आप कॉम्प्लीटली खुद को चेंज ही करना पड़ेंगे, कैसे यू आर सो इम्परफेक्ट, एक भी आप में से चीज़ है ही नहीं, ओके, ऑल दो स्टाफ ऐसे ही. अगर अपने सेल्फ लव नहीं है, ओके, कॉन्फिडेंट नहीं है, इनसिक्योरिटी है, तो आप बहुत जल्दी वो सब बिलीव करोगे, ओके. बात करते हैं अवतार्स की, ओके, सत्य युग की अवतार्स, मच्छा, कुर्मा, बराहा, नरसिंहा, ओके, ये कुछ ओवरऑल अवतार्स की बातें हैं. दो युग के अवतार्स जो सबसे ज़्यादा यूनिक, इंडिविजुअल, ओके, अलग लगेंगे, वो दो युग है. एक है सत्य युग, दूसरा है कलयुग. बिकॉज आंसर आसान है. एक युग है फर्स्ट युग, फर्स्ट अर्थ की टाइम, दूसरा टाइम है अर्थ की लास्ट टाइम, यानी कि कलयुग. So early society on earth, early lifestyle on earth,
it was total different, okay? तो सारा का सारा अवतार भी कितने यूनिक थे, ओके? मच्छा, कुर्मा, बराह, नारासिंहा. सेम वे लास्ट युग, ओके? कलयुग, द एग्जैक्टली एक्सट्रीम मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न सोसाइटी, ओके? तो कलयुग में आने वाले अवतार्स भी होंगे मॉडर्न, कुछ मॉडर्न ड्रेसिंग सेंस, मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न कार्स उनके बैकग्राउंड में रहेंगे. उनके बैकग्राउंड में उसी बिल्डिंग्स, ओके? स्काई हाई बिल्डिंग्स, ना कि कोई एंशियंट पैलेस, ओके? रहेंगे. which is totally fit in for कलयुग, but एज ए अवतार का ये टोटली डिफरेंट यूनिक लुक्स है, ओके? बाकी 20 के युग लाइक त्रेता हो या दापर युग, ओके? उनके अवतार्स राम या कृष्णा, ओके? स्टिल लिटिल बिट सिमिलर थे, कुछ लैंग्वेज, कुछ ड्रेसिंग सेंस, ओके? सत्य युग के अवतार्स, ओके? स्पेशली द फर्स्ट अवतार मत्स्या डिवाइन मैनिफेस्टेशन की फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट मैनिफेस्ट को, ओके, दिखाते हैं. कहते हैं सत्य युग में सबसे ज़्यादा शांति थी, पीस थी, ओके? प्योरिटी थी. और उसके पीछे रीज़न है ह्यूमन बींग्स के कॉम्प्लेक्स ईगो, कॉम्प्लेक्स माइंड का डेवलप ना होना, ओके? स्पेशली द अर्ली स्टेज का अवतार मैनिफेस्टेशन द मत्स्या, ओके, रिप्रेजेंटेड परफेक्टली, ओके? ईगो इज योर होल आइडेंटिटी, योर माइंड, कॉम्प्लेक्स इमोशन, ऑल दो स्टाफ. एक अवतार जो मत्स्या है, ओके? आपको लगता है किसी एनिमल्स की, मत्स्या की ऐसे कॉम्प्लेक्स इमोशन होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स? नो. लेस ईगो मीन्स मोर प्योरिटी, मोर गुड, मोर हैप्पीनेस, मोर पीस. कहते हैं सोल की हाईएस्ट ग्रोथ जब होते हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, बट वो तो एक मत्स्या थी, ओके? कहने की मतलब ईगो से इम्परफेक्ट, बात अंदर से, ओके? पीस से, हैप्पीनेस से इट इज परफेक्ट. सेम हुए एक कुर्मा, बड़ा, हालांकि सम काइंड ऑफ जो फिश की एक सिर्फ वाटर का जो लाइफ थी, ओके? फिश सम काइंड ऑफ वाटर में ही रहते हैं, वाटर के बाहर वो लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, तो वो लाइफ सम काइंड ऑफ डेवलप हो के कुर्मा तक आ गए, जो सम काइंड ऑफ पानी और वाटर लैंड, मतलब वाटर लैंड बोट पे जीवन जी सकते हैं. उसके बाद आ गए बड़ा कंप्लीट लैंड तक, ओके? जमीन तक. देन आ गए नरसिंहा, हाफ ह्यूमन बीइंग, हाफ, ओके, एनिमल्स. स्टिल कोई ह्यूमन की तरह कॉम्प्लेक्स ईगो नहीं, माइंड नहीं, इज इक्वल टू मोर पीस, मोर लव, ओके? बिकॉज ईगो लव कंपैरिजन, ईगो लव कंपटीशन, ईगो लव्स victimhood. Now मत्स्या, कुर्मा, बराह, नरसिंहा, दे आर सो इंडिविजुअल, ओके? उनके साथ कोई क्या कंपटीशन फील करे, क्या ईगो फील करे, ओके? दे आर वेरी इंडिविजुअल बीइंग, ओके? वहाँ पर कोई और दूसरा नरसिंहा नहीं है कि खुद नरसिंहा भी स्पेशल या आई मीन कंपटीशन फील करे या फिर, ओके, कंपटीशन फील करे. Plus others are not Narasimha कि they feel competition and comparison and be like him, okay? कि सारा का सारा नरसिंहा के बीच में he is the ultimate नरसिंहा, okay? He is the rulers, okay? तो ऐसी बात है ही नहीं, अकेले नरसिंहा है तो कौन क्या कंपटीशन फील करेंगे, हेट्रेज फील करेंगे, अंडरस्टैंड. प्लस नरसिंहा कोई सोसाइटी में नहीं रहते थे, सम काइंड ऑफ वो अपीयर हो गए अचानक से, ओके? और अपनी पर्पस फुलफिल करने के बाद ही सम काइंड ऑफ डिसअपीयर, जिस पे अगेंस्ट सोसाइटी का रूल्स, ईगो का रूल्स, कंपैरिजंस अप्लाई ही नहीं होते, राइट? स्टार्टिंग के ह्यूमन बींग्स भी काफ़ी प्योर सोल हुआ करते थे, बिकॉज उनके पास उनके माइंड की कॉम्प्लेक्स ईगो वगैरह डेवलप नहीं हो चुके थे. वाइल बाहर से ईगो से लाइफ थे इम्परफेक्ट, बिकॉज मॉडर्न क्लोथ्स, आराम वगैरह नहीं होते थे, लग्जरी, इंटरनेट, कार्स, मॉडर्न क्लीन स्टाइलिश ड्रेसेस, फैशन. तो बाहर से सम काइंड ऑफ इम्परफेक्ट, बट फ्रॉम इनसाइड इट वाज टोटल परफेक्ट. ईगो या माइंड कोई भी कंपैरिजन, ओके? नीड्स ऑफ सम काइंड ऑफ डिजिटल वैलिडेशन, ओके? मनी की टेंशन,
मॉडर्न डेटिंग्स रूल, मिरर के सामने जा जाके खुद की स्किन को देखना, जांच करना, लुक्स को ओके समझना, वो सब नहीं हुआ करते थे। इसका मतलब नो कॉम्प्लेक्स ईगो, मीन्स फ्रॉम इनसाइड मोर लव, पीस, ब्लिस, हार्मोनी फ्रॉम इनसाइड, ओके, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। डे नाइट त्रेता युग, ओके, सोल की हाईएस्ट ग्रोथ किया ह्यूमन बींग्स, सो अवतार्स भी सम काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स के रूप लेने लग गए, ओके। फॉर एग्जाम्पल बामाना, ओके, ही रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग के अवतार थे, बट स्टिल सम काइंड ऑफ हाइट वाइज भी, ओके, या स्टाइल वगैरह स्टाइल वाइज भी, और वैसे भी बाहर से, ओके, इट वाज स्टिल बेटर एंड परफेक्ट ईगो से कंपेयर टू सत्ययुग के अवतार्स मत्स्यकूर्म नरसिंह, ओके। बट स्टिल द रामा, ओके, स्टाइल वाइज फैशन से भी, और जहाँ पे वो रहते थे ऑब्वियसली डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के सोसाइटी में, वो भी पैलेस में, ओके, पैलेस कहने का मतलब हो चुके थे डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स की, कॉम्प्लेक्स ईगो की, माइंड की, कंपैरिजन की, ओके। सो बाहर से ड्रेसिंग सेंस वाइज, आराम वाइज, होम वाइज चीजें परफेक्ट होते गए, बट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ईगो, द कंपैरिजन, ऑल द स्टाफ, कहीं ना कहीं वो प्योरिटी, हैप्पीनेस, पीस, लव खटते गए, ओके। फिर भी राम का भी सम काइंड ऑफ वनवास के साथ, वन के साथ, फॉरेस्ट के साथ कनेक्शन थे, ओके। द्वापर युग आते आते सोसाइटी और मॉडर्न और एडवांस, ओके, और ज़्यादा फैशनेबल बनते गए, और ईगो भी सम काइंड ऑफ ज़्यादा ह्यूमन के कंपैरिजन, कंपटीशन भी, मतलब ईगो भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना। वाइल पांडवस वन में थे, बट फिर भी अवतार्स के बात कर रहे हैं, ओके। तो कृष्णा को अगर कुछ भी रूल्स बनाना होता है, या फिर उसकी डिप्लोमेटिक बा एनीथिंग थिंकिंग, ओके, सब कुछ वो अपनी रूम, पैलेस या सोसाइटी के बीच में रह के ही कंप्लीट की थी, ओके। टाइम चल रहे थे, धीरे धीरे युग वगैरह और मॉडर्न होते गए, ओके। सो वन और फॉरेस्ट के साथ अवतार का कनेक्शन काम होते गए, ओके। आते हैं कलयुग के सोसाइटी, कलयुग के अवतार्स। एज इट इज मॉडर्न युग, तो लैंग्वेज वगैरह भी संस्कृत से सम काइंड ऑफ इजी एंड कूल लैंग्वेज में कन्वर्ट किए गए, मतलब वो सब काफ़ी आसान लैंग्वेज आए हमारे युग तक। डिफरेंट क्लोथ्सेस, डिजाइनर क्लोथ्सेस, फैशन, ओके, मॉडर्न होम्स, कार्स। हमारे कलयुग ऐसा नहीं दिखते हैं, क्योंकि सम काइंड ऑफ वन में लोग घूम रहे हैं हाथ में धनुष वगैरह लेके, नो, बिकॉज कलयुग सम काइंड ऑफ वेरी सोफिस्टिकेटेड, ओके, मॉडर्न, क्लासी, सैडली कॉम्प्लेक्स ईगो की चलते हमारा तो डिमॉन्स ही बन गए खुद ह्यूमन बींग्स, ओके, कि डिमॉन्स भी कलयुग में पाए जाएंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर ही, बिकॉज ऑफ योर माइंड। कंपैरिजन, कंपटीशन, डिजिटल वैलिडेशन, ओके, मिरर देखे जांच करना, ऑल द स्टाफ, सबके चलते पेशेंस कम होना, ओके, एम्पैथी, काइंडनेस, उससे भी सिचुएशन कंट्रोल ना कर पाना, ओके। कलयुग आते आते लोगों का बिलीफ सिस्टम ही बन चुके हैं, लोग तो बुरा ही होते हैं, कलयुग है, कोई भी सच नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, तो यू कैन बी गुड, यू कैन बी अवतार। कलयुग में हो तो सब खराब, राइट, कोई भी अच्छा नहीं है, ऐसा सोचते हैं ह्यूमन की ईगो, ओके। इसीलिए यूनिवर्स भी, गॉड भी सबको सब कुछ नहीं देते, ओके। हमारे युग आते आते बाहर से तो चीजें परफेक्ट बने, ओके, फैशन वाइज, कार वाइज, ओके, बट सोसाइटी के चलते ही पीपुल आर डिप्रेस विथ एंजाइटी एंड ब्लेम अदर्स, नो पीस। सो या आउटसाइड से जजमेंट बनते ही नहीं, कौन स्पिरिचुअल है कौन नहीं है, ओके। व्हाट इज गॉड, अवतार कैसा होते हैं, अवतार क्या पहनते हैं, इसको तुम कॉपी पेस्ट ना कर देना कृष्णा जी के लुक्स के साथ, ओके, रामा के लुक्स के साथ। सत्ययुग में भी अवतार्स थे, ओके, टोटल डिफरेंट। कलयुग के अवतार्स भी गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस मॉडर्न युग, ओके। बाहर से अच्छा पर्सन या स्पिरिचुअलिटी का एक्टिंग ना करो किसी अवतार की ड्रेसेस कॉपी करके, ओके। उस युग का वो ट्रेंड थे, फैशन सेंस थे, ओके। कृष्णा ही नहीं, चाहे वो दुर्योधन हो या मामा शकुनी हो, सब लोग वैसे ही ड्रेसेस पहनते थे, ओके।
और लैंग्वेज का भी वैसा ही है। संस्कृत लैंग्वेज मतलब स्पिरिचुअल लैंग्वेज नहीं, ओके। कोई भी उल्टी सीधी गलत नॉलेज अगर आप संस्कृत में बोलते हो वो महाज्ञान नहीं बन जाते। वर्ड्स लाइक महामानव और एनीथिंग, ओके, एनी टफ, एनी वेरी हार्ड लैंग्वेज, ओके, इजिकल टू नॉलेज नहीं है, ओके। बहुत लोगों को तो टफ लैंग्वेज संस्कृत हो या कुछ भी उसको समझ में भी नहीं आते, बस सुनने में मॉडर्न लैंग्वेज नहीं है, इट इज संस्कृत। और ओके इसका मतलब जो बोल रहे हैं सही ही होंगे, ओके। मैं भी अगर तुमसे ऐसी बातें करती, ओके, कि ऐसी बेसिकली हे मानव और कुछ समथिंग, ओके, ज्ञान तो संसार में शब्द कुछ भी अगर ऐसे मैं कॉपी कर देती किसी की, ओके, वैसा लैंग्वेज, सडनली तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, ओके, तुम्हारा माइंड कंप्यूटर बिलीव ही कर लेते, मान ही जाएंगे अरे गॉड है, ओके। शायद कुछ भी नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ भी मीनिंग नहीं कर रहे हैं, ओके।